भगवान की भक्ति करने वाले साधकों को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी बातों का? दो। कभी भी दाव लग सकता है मांगने का, और भगवान कभी भी देने का तुम्हें मौका दे सके। भगवान करे ऐसा हो। जब भी भगवान के पास जाओ तो भगवान से मांगने के पहले दो चीजों की ध्यान रखना। सुनो पंडित जी, भगवान के पास दो चीजें हैं देने के लिए। पूछो क्या? जब भी कोई साधक भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाते हैं और भगवत साक्षात्कार होता, दर्शन होता, तो भगवान कहते सुनो भगत जी, हमारे पास दो चीजें हैं। बोले क्या? बोले एक है माया, दूसरी है भक्ति। अब बताओ क्या चाहिए? पर क्यों? इसका उत्तर ना होगा। सुनो, भगवान कहते एक है माया, दूसरी है भक्ति। तो भगवान बोले, भक्त ने कहा महाराज आपके दोनों चीजें तो हमने जान ली, पर ये बताओ दोनों में मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है? भगवान बोले सुनो, यदि तुम्हें खुद नाचना हो तो माया लो, और मुझे नचाना हो तो भक्ति लो। दो ही रास्ते। स्वयं नाचना हो तो माया ले लो, पर यदि मुझे नचाना हो तो भक्ति ले लो। ऐसा हुआ? बोले हुआ। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो ग्वालनियां, वो गांव की ग्वालनियां, वो गोपियां उस कृष्ण, उन भगवान कृष्ण वनचंद्र श्री युगल सरकार नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी वनवारी गोविंद गोपाल कृष्ण कन्हैया कहलाने वाले श्री ठाकुर जी को नाच नचा रहे हैं, जो त्रिपुर तीनों लोकों के नेता अभिनेता हैं, तीनों लोकों को बनाने वाले हैं, तीनों लोकों में जिनका साम्राज्य स्थापित है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, नीचे के लोक अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक ऊपर, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, 14 लोकों में समस्त पूरे ब्रह्मांड में जिस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की सत्ता स्थापित है, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डुल सकता। वो निद्रा लेते हैं तो प्रलय पड़ जाता है, वो निद्रा खोलते हैं तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ऐसा ब्रह्म नारायण भी जब नर बन करके नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन श्री राधिकेश्वर महाराज श्री बांके बिहारी लाल बनकर जब वृंदावन में प्रकट होते हैं, उस बनचंद्र कृष्ण चंद्र को भी वह अहीर की ग्वालियां, वह अहीर की छोहरियां थोड़े से मक्खन के लौंदा पर कृष्ण के कन्हैया, ब्रज के कन्हैया को नाच नचवाती है। विचार करो, वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं। विचार करो, जिस ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाया तो जलचर थलचर नभचर को बनाया, जलचर थलचर नभचर को बनाया तो मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों को बनाया तो गाय भी भगवान ने बनाई। जब गाय भगवान ने बनाई तो गाय में आने वाला दूध भी भगवान का है, दूध भगवान का दिया हुआ तो दूध का बनने वाला दही भी भगवान का है, दही के द्वारा बना हुआ मक्खन भी भगवान का है। अपने ही द्वारा प्रकट गाय के दूध के दही से निर्मित उस मक्खन को अपने ही भोग लगाने के लिए पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भक्ति के वशीभूत होकर के उन ग्वालियों के माखन के लौंदा पर नृत्य करते हैं। ये भक्ति का प्रताप, ये भक्ति का प्रभाव है। मेरे प्रियजनों, भगवान की भक्ति को प्राप्त करोगे तो परमात्मा तुम्हारे सामने नृत्य करेंगे। यदि तुम भगवान की माया को पाओगे तो तुम्हें संसार में नाचना पड़ेगा। खुद नाचना है तो माया को चुनो, भगवान को नचाना है तो माधव को चुनो। आप कहोगे अप्रमाणित बात तो नहीं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, पूर्णतया प्रमाणित बात है। दूसरी बात, केवट जी ने जब राम जी को गंगा पार किया, आहा, भगवान ने चाहा कुछ दूं, पर हम तो तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। हम तो तपस्वियों के भेष में हैं, हमारे पास कुछ है नहीं है। केवट जी ने गंगा पार करवाया। नाव की जो मेहनतानी मजदूरी है वो तो देना ही चाहिए, पर हमारे पास तो कुछ है नहीं, का देवें। श्री किशोरी जो समझ गई, पत्नी का अर्थ ही है जो पति को पतन से बचाए वो है पत्नी, और जो पत्नी की हर पल रक्षा करे
वो है पति। अब आजकल उल्टा ही हो गया, भगवान ही बचाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पहले के जमाने में पतन से बचाती थी, अब आज के जमाने में जो तुम्हें करना हो सो करो। आहा, श्री किशोरी जी से सीखो। मां जानकी जी ने देखा भगवान संकोच में है, इनके पास कुछ है नहीं केवट को देने के लिए। श्री किशोरी जी जान गई, अपनी मुद्री उतार कर चुपके से राम जी के हाथ में दे दी। बोले ये वही है हमारे पिताजी की दी हुई, आपने जो पहनाई। सुनो, ये आभूषण है हमारा, सुहागई समझो, पर आप ये केवट जी को कुछ देना चाह रहे ना, ये मुद्री दे दो। राम जी बोले तुम्हारी क्यों दें, हम पे कुछ है नहीं, बाद में दे देंगे। श्री किशोरी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। विवाहित पुरुषों को ध्यान से सुनना चाहिए और माताओं को भी। बोले सुनो रघुनाथ जी, आपके हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आपके दूसरे वाले हाथ मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है। राम जी बोले मतलब। श्री जानकी जनकात्मजा श्री जानकी जी बोली सरकार, आपका हाथ और हमारा हाथ दो नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पर हमारा हाथ हमारे पिताजी ने रख करके हमारा दान किया हुआ है। तो अब जो कुछ भी हमारा है वो आपका है। नोटबंदी के पहले माताजी हमसे कहो कि कुछ रुपया है, तो वो कहती नहीं जहर खावे नहीं है। जिस दिन नोटबंदी हो गई तो जो सुबह कह रही थी जहर खावे नहीं, उनके भी 5-5 लाख की गड्डियां कड़ी। हाँ हाँ, खैर वो तो ठीक है, माताओं की आदत होती है, बचत करनी चाहिए स्वभाव अनुरूप, ठीक है, अच्छी बात। श्री किशोरी जी ने अपनी मुद्रिका उतार कर राम जी को दे दी। केवट जी ने कहा सरकार ये क्या है। राम जी बोले ये तुमने जो हमें गंगा पार किया, नाव पे बैठे, तो कुछ देना चाहिए, ये मुद्रिका ले लो, और तो कुछ है नहीं है, यदि कम लगे तो बताना, हम और कुछ देंगे। केवट कहता प्रभु हमने इसीलिए आपको नाव पे बैठाया। राम जी बोले तो क्या हुआ, तुम नाव पे बैठाते ही इसीलिए हो कि कुछ मिलेगा। केवट हाथ जोड़कर बोला नाई से ना नाई ले बाल की कटाई को। एक जैसा बिजनेस करने वाले एक दूसरे से रुपया नहीं लेते। एक नाई दूसरे के यहां बाल कटवाने चला जाए, रुपया नहीं लेते। एक कंडक्टर दूसरी बस पे बैठ जाए, पहचान का होवे, पता लगे कि ये भी कंडक्टर है, रुपया नहीं लगता। बोले क्या कहते थे, बोले स्टाफ है स्टाफ। नाई से ना नाई लेत बाल की कटाई को, धोबी से ना धोबी लेत वस्त्र की धुलाई को। एक धोबी दूसरे धोबी की कपड़ा धोवे तो पैसा नहीं लेता। तो राम जी बोले मतलब क्या कहना चाह रहे। बोले जो काम आप करते हो वही तो हम करते, तो हम तुमसे काहे को रुपया लेवे। राम जी चौंक गए। तो लक्ष्मण जी बोले आप कब से नाव चलाने लगे भैया। राम जी बोले हम नहीं नाव चलाते हैं, पता नहीं क्यों कह रहा है, तुम ही पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं पूछ सकते, ये बहुत टेढ़ा आदमी है, हमेशा टेढ़ा बोलता, आप ही बात करो। तो राम जी बोले भैया हमारा तुम्हारा एक जैसा काम कैसे है। तो मुस्कुराता हुआ केवट कहता सरकार काम में थोड़ा अंतर है, काम एक जैसा है, अंतर इतना है हम गंगा पार कराते हैं, आप भव से पार कराते हैं। राम जी बोले भैया हाँ ये बात तो है, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक।